हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए भी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आप सभी को मेरी ओर से नए साल की दोस्तों हार्दिक शुभकामनाएं। आपके लिए यह नया साल दोस्तों ढेर सारी खुशियां लाए और आप इस नए साल में दोस्तों स्वस्थ रहे और मस्त रहे। और दोस्तों, इस नए साल में नई सोच के साथ दोस्तों आप हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहे। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग जनरल साइंस से दोस्तों हमेशा की तरह टॉप 30 प्रश्नों के बारे में बारीकी से अध्ययन करेंगे, जो कि दोस्तों आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यदि आप बीपीएससी, ए स्टेट, रेलवे, बिहार पुलिस, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दोस्तों तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, जनरल साइंस का क्लास दोस्तों जो मैं प्रतिदिन शाम 7 बजे ले रही थी दोस्तों, अब हफ्ते में 3 बार लूंगी। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को दोस्तों जनरल साइंस का क्लास चलेगा शाम 7 बजे। तो आप सभी से दोस्तों निवेदन है कि प्रत्येक क्लास को अवश्य आप दोस्तों देखें, ताकि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अच्छे से दोस्तों प्रिपेयर हो सके। तो दोस्तों ध्यान रहे, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को दोस्तों मैं शाम 7 बजे जनरल साइंस का क्लास लूंगी। तो दोस्तों आप क्लास को अवश्य ज्वाइन किया कीजिए। दोस्तों, बिना समय गवाए आज के क्लास के हम लोग दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर बारीकी से केयर करेंगे। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? बताइए, किस अंग में संपन्न होता है? दोस्तों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग बताइए किस अंग में संपन्न होता है? बताइए दोस्तों, पाचन की क्रिया बताइए किस अंग में समाप्त होता है? ए में है दोस्तों, ध्यान देंगे, पैनक्रियास में, या फिर बी में है बड़ी आंत में, सी में है छोटी आंत, डी में है अमाशय। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों जल्द से जल्द बताइए हमारा क्या होगा कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो इनमें से दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। दोस्तों प्रत्येक प्रश्न का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। दोस्तों, इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यदि दोस्तों आप सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं कि मानव शरीर में दोस्तों पाचन की क्रिया छोटी आंत में दोस्तों संपन्न होता है, तो आपका आंसर दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। इसी प्रकार केयर करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? बताइए इनमें से कौन से पदार्थ में बदल जाते हैं? दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताइए। दोस्तों ध्यान देंगे ऑप्शन की ओर बारीकी से। ए में है वसा, बी में है ग्लूकोज, सी में है एमिनो अम्ल, डी में है दोस्तों शर्करा। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे, ध्यान देंगे कि आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद बताइए इनमें से क्या है? दोस्तों बताइए। दोस्तों आहार नाल में ध्यान देंगे, एक बार दोस्तों फिर से प्रश्न की ओर बारीकी से केयर करेंगे कि आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद इनमें से बताइए क्या है? ग्लूकोज है, या फिर दोस्तों ग्लैक्टोज है, या फिर सी में है माल्टोज है, डी में दोस्तों केयर करेंगे आइसोमाल्टोज है। तो दोस्तों बताइए कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों फटाफट आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों माल्टोज, हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। केयर करेंगे कि आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद इनमें से दोस्तों माल्टोज है। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि पीत निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? दोस्तों बताइए इनमें से किसके द्वारा पीत का दोस्तों बताइए
पीत अस्त्रावित होता है, बताइए यकृत के द्वारा, अमाशय, अग्नाशय या फिर दोस्तों ग्रहणी। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों फटाफट आंसर बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों पीत निम्न में से ध्यान देंगे यकृत द्वारा दोस्तों पैदा किया जाता है। तो हमारा एप्पल इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। केयर करेंगे दोस्तों पीत कहां से अस्त्रावित होता है दोस्तों, तो यकृत हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पीत यकृत से दोस्तों अस्त्रावित होता है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों केयर करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर कि पीत मीन्स दोस्तों बाइल जमा होता है, बताइए बाइल जमा होता है, बताइए किसमें, बताइए दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताइए दोस्तों। ध्यान देंगे कि पीत जमा होता है पित्ताशय में, ग्रहणी में, सी में है यकृत में, डी में है दोस्तों पलीहा में। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों पीत जमा होता है पित्ताशय में, किसमें, तो पित्ताशय में हमारा एप्पल इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यदि दोस्तों आप ए ऑप्शन अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर बताए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसी प्रकार दोस्तों वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए और दोस्तों इस नए साल में नई ऊर्जा के साथ दोस्तों हमारे साथ इसी प्रकार दोस्तों जुड़े रहिए इस चैनल के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, बताइए फेफड़ा में, हृदय में, किडनी में या फिर दोस्तों डी में है यकृत में। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में फास्ट टाइपिंग कीजिए, बताइए क्या होगा कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो दोस्तों किडनी में, अर्थात हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वृक्क में। मीन्स ध्यान देंगे वृक्क मीन्स दोस्तों किडनी, हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि रक्त का शुद्धिकरण किडनी मीन्स दोस्तों वृक्क में होता है। अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार केयर करेंगे, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है, बताइए दोस्तों रक्त में लाल रंग बताइए किसके कारण होता है। ए में है प्लाज्मा के कारण, बी में है हीमोग्लोबिन के कारण, सी में है आरबीसी के कारण या फिर दोस्तों डी में है डब्ल्यूबीसी के कारण। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा कि रक्त दोस्तों लाल रंग क्यों होता है। दोस्तों इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो दोस्तों बताइए रक्त का रंग दोस्तों लाल रंग क्यों होता है, किसके कारण होता है। तो दोस्तों यदि आप बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं कि हीमोग्लोबिन के द्वारा ही दोस्तों, हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का दोस्तों लाल रंग, रक्त कैसा रंग होता है, तो दोस्तों लाल रंग होता है। तो हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों यह तो बहुत ही आसान सा प्रश्न था। यदि आप इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर अपने कमेंट बॉक्स में सही बताए हैं बी ऑप्शन, तो आपका दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले। दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि इसी प्रकार का क्लास दोस्तों ध्यान देंगे MWF केयर करेंगे दोस्तों, यानी सोमवार, बुधवार और दोस्तों शुक्रवार को प्रतिदिन शाम 7 बजे आप डेली दोस्तों ध्यान देंगे क्लास को ज्वाइन कर सके जनरल साइंस का। तो दोस्तों इसी प्रकार हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बारीकी से केयर करेंगे कि सफेद रक्त कण दोस्तों यानी WBC का मुख्य कार्य बताइए इनमें से क्या है, बताइए दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। ए में है CO2 ले जाना, ध्यान देंगे WBC का कार्य इनमें से क्या है। ए में क्या है दोस्तों, केयर करेंगे ऑप्शन की ओर एक बार फिर से बारीकी से, CO2 में ले जाना या फिर दोस्तों केयर करेंगे O2 ले जाना। सी में है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना या फिर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा कि सफेद रक्त कण मीन्स WBC का मुख्य कार्य इनमें से बताइए क्या है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ध्यान देंगे दोस्तों यदि आप केयर करेंगे सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण
करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। तो आपका आंसर दोस्तों बिल्कुल सही है, हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों आशा है कि इस नए साल में दोस्तों, इस नया साल दोस्तों आपके लिए ढेर सारी खुशियां लाए और दोस्तों इस नए साल में दोस्तों आपको अपना सफलता दोस्तों अवश्य मिले। दोस्तों केयर करेंगे, इसके लिए दोस्तों आपको प्रतिदिन ध्यान देंगे, प्रतिदिन नहीं, हफ्ते में दोस्तों 3 बार दोस्तों क्लास चलेगा, यानी 3 दिन चलेगा, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। दोस्तों इन तीनों दिनों में दोस्तों आपको प्रेजेंट रहना है। क्लास को दोस्तों शाम 7 बजे ज्वाइन करना है, ताकि दोस्तों एग्जाम के लिए आपकी नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर इसी प्रकार केयर करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रक्त समूह के खोजकर्ता बताइए इनमें से कौन है। दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि रक्त समूह के खोजकर्ता इनमें से बताइए कौन है। ए में है दोस्तों केयर करेंगे लैंड अस्टीनर, बी में है दोस्तों लिबाइन, सी में है वियेनर या फिर दोस्तों ध्यान देंगे डी में है ल्यूवेनहॉक। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। गलत होने से दोस्तों बिल्कुल से बिल्कुल घबराना नहीं है, फिर तो दोस्तों मैं सही आंसर बता ही दूंगी। तो दोस्तों जो आपको इन चारों ऑप्शनों में से जो आपको सही लगे वही अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि रक्त समूह के खोजकर्ता इनमें से बताइए कौन है। बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताइए, ताकि दोस्तों पता चल सके कि दोस्तों कि आप अपने एग्जाम की कितनी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, किस लेवल से कर रहे हैं। तो अपने कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देते रहे। रक्त समूह के खोजकर्ता इनमें से दोस्तों केयर करेंगे एप्पल, यानी दोस्तों लैंड अस्टीनर है। रक्त समूह के खोजकर्ता इनमें से कौन है, तो लैंड अस्टीनर है हमारा एप्पल इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे कि RH फैक्टर का पता लगाया। दोस्तों बताइए इनमें से किसने पता लगाया। ए में है दोस्तों ल्यूवेनहॉक ने, बी में है वियेनर ने, सी में है लैंड अस्टीनर ने या फिर दोस्तों डी में है लैंड अस्टीनर तथा वियेनर ने। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का बताइए आंसर क्या होगा कि RH फैक्टर का पता दोस्तों बताइए इनमें से किसने लगाया। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है हमारा, ध्यान देंगे डी ऑप्शन क्या होगा कि लैंड अस्टीनर तथा वियेनर ने। इसी प्रकार दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बारीकी से केयर करेंगे कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग इनमें से बताइए क्या है। दोस्तों बताइए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर फास्ट टाइपिंग कीजिए, बताइए क्या होगा। ए में है दोस्तों केयर करेंगे मस्तिष्कांक या फिर दोस्तों केयर करेंगे बी में है केयर करेंगे अनुमस्तिष्क, सी में है दोस्तों प्रमस्तिष्क, डी में है मध्य मस्तिष्क। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताइए, बताइए क्या होगा कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग दोस्तों बताइए इनमें से कौन सा भाग है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है केयर करेंगे फ्रेंड्स हमारा सी ऑप्शन प्रमस्तिष्क है। इसी प्रकार दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंतिम समय तक। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है। दोस्तों बताइए कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है। ए में है केयर करेंगे 12 जोड़ी, बी में है 13, सी में है 31, डी में है दोस्तों 33। तो दोस्तों बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि मनुष्य में मेरुदंड से ध्यान देंगे दोस्तों 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। तो हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप सी ऑप्शन अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं तो आपका आंसर दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार केयर करेंगे कि सर्वप्रथम जीवों का वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो दोस्तों बताइए सर्वप्रथम जीवों का वैज्ञानिक वर्गीकरण बताइए किसने प्रस्तुत किया। ए में है दोस्तों केयर करेंगे लिनियस ने, बी में है अरस्तु ने, सी में है जॉन रे ने या फिर दोस्तों केयर करेंगे डी में है थियोफ्रास्टस ने। तो जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए कि सर्वप्रथम जीवों का वैज्ञानिक वर्गीकरण दोस्तों बताइए किसने प्रस्तुत किया।
तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है हमारा, केयर करेंगे फ्रेंड्स, एप्पल यानी लिनियस ने हमारा दोस्तों ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार, केयर करेंगे कि स्पीसीज मींस दोस्तों, केयर करेंगे स्पीसीज शब्द का दोस्तों प्रयोग बताइए किसने किया था पहली बार। ए में है जॉन मेयर ने, जॉन रे ने, सी में है दोस्तों केयर करेंगे विहटरक ने, या फिर दोस्तों डी में है मार्गन ने। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर जल्द से जल्द बताइए क्या होगा कि स्पीसीज शब्द का प्रयोग बताइए सर्वप्रथम किसने किया था दोस्तों, बताइए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों जॉन रे ने प्रयोग किया था, हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि स्पीसीज शब्द का प्रयोग ध्यान देंगे दोस्तों जॉन रे ने किया था। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे इसी प्रकार कि कॉकरोच मीन्स दोस्तों तिलचट्टा किस समूह का प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों, बताइए। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों यदि आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट की दोस्तों यदि आप तैयारी कर रहे हैं, यदि आपको क्वालिफाई होना है दोस्तों, यह क्लास आपके लिए दोस्तों बहुत ही हेल्पफुल है। तो दोस्तों कुछ काम के वजह से मैं हफ्ते में दोस्तों 3 ही दिन क्लास लूंगी, सोमवार, बुधवार और दोस्तों शुक्रवार को। तो दोस्तों तीनों दिन दोस्तों आप जरूर से प्रेजेंट रहें और दोस्तों शाम 7 बजे क्लास को आप ज्वाइन अवश्य कीजिए, ताकि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए आपकी नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप दोस्तों अच्छे से प्रिपेयर हो सके। दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि कॉकरोच मीन्स दोस्तों तिलचट्टा किस समूह का प्रतिनिधित्व करता है, कीट समूह का, पतंगा का, या फिर दोस्तों केयर करेंगे मोलस्का, आर्थ्रोपोडा है, ठीक है, आर्थ्रोपोडा। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों आर्थ्रोपोडा यानी हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि कॉकरोच मीन्स दोस्तों तिलचट्टा आर्थ्रोपोडा समूह का प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार, केयर करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर कि सर्वाधिक प्राचीन मोलस्का किसे माना जाता है, बताइए सर्वाधिक प्राचीन मोलस्का बताइए किसे माना जाता है, सीप को, घोंगा को, या फिर दोस्तों केयर करेंगे ऑक्टोपस को। ध्यान देंगे डी में है नियोपिलाइना को। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा कि सर्वाधिक प्राचीन मोलस्का किसे माना जाता है, बताइए इनमें से कौन से जीव को। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों केयर करेंगे डी ऑप्शन नियोपिलाइना को, अर्थात हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे इसी प्रकार की सर्वाधिक समय तक जीवित रहने वाला प्राणी, बताइए इनमें से कौन है सर्वाधिक समय तक दोस्तों जीवित रहने वाला प्राणी, इनमें से बताइए कौन है, हाथी है, कछुआ है, मानव है, या फिर दोस्तों यहाँ पे हमारा दोस्तों वेल होगा, ठीक है, वेल है। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का फटाफट आंसर बताइए। दोस्तों इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, केयर करेंगे। तो दोस्तों बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कछुआ की सर्वाधिक समय तक जीवित रहने वाला इनमें से दोस्तों प्राणी, ध्यान देंगे कछुआ है, हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि सर्वाधिक छोटा स्तनधारी बताइए इनमें से कौन है, सर्वाधिक छोटा दोस्तों स्तनधारी इनमें से बताइए कौन है। ए में है चूहा, बी में है चमगादड़, सी में है दोस्तों छुछुंदर, या फिर डी में है कंगारू। तो बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा कि सर्वाधिक छोटा स्तनधारी इनमें से बताइए कौन है। दोस्तों छुछुंदर है, हमारा सी ऑप्शन। यदि दोस्तों आप अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं तो आपका आंसर दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे और इसी प्रकार दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि विषाणु को किसने सबसे पहले यह बतलाया कि ये सजीव नहीं है, ये सजीव नहीं है अर्थात यह निर्जीव है। तो दोस्तों बताइए किसने। ए में है, केयर करेंगे, ए में है दोस्तों हावर्थ ने, या फिर बी में है विकअरहेस ने, या फिर सी में है स्टेनली ने, या फिर दोस्तों डी में है इथानोवस्की ने। तो दोस्तों बताइए विषाणु को किसने
सबसे पहले यानी दोस्तों सर्वप्रथम यह बतलाया कि यह दोस्तों सजीव नहीं है बल्कि क्या है, तो दोस्तों निर्जीव है। तो अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों कि विषाणु को स्टेनली ने दोस्तों सबसे पहले यह बतलाया कि ये सजीव नहीं है, हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि कोशिकीय संरचना वाला सबसे छोटा जीव कौन सा है, बताइए। कोशिकीय संरचना वाला सबसे छोटा जीव इनमें से बताइए कौन है। ए में है दोस्तों केयर करेंगे, ए में है विषाणु, बी में है जीवाणु, सी में है कवक, डी में है लाइकेन। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, केयर करेंगे कि कोशिकीय संरचना वाला सबसे छोटा जीव इनमें से दोस्तों जीवाणु है। क्या है, तो जीवाणु है। यदि आप बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं तो फ्रेंड्स आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसी प्रकार दोस्तों केयर करेंगे कि किस पौधे के तने से, ध्यान देंगे, साबूदाना बनाया जाता है। दोस्तों बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस पौधे के तने से साबूदाना बनाया जाता है, बताइए। ए में है पाइनस पौधों के तने से, या फिर दोस्तों साइकस पौधे के तने से, सी में है देवदार पौधे से, डी में है महोगनी पौधे से। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य टाइपिंग कीजिए, बताइए क्या होगा। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ने के बाद दोस्तों मैं कुछ सेकंड का दोस्तों समय छोड़ती हूँ, उस समय को दोस्तों आप बिल्कुल से बिल्कुल मिस मत कीजिए। अपने कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर बताइए, बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों, ध्यान देंगे कि साइकस पौधे के तने से साबूदाना बनाया जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार, हमारे साथ दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंतिम समय तक। ध्यान देंगे, क्वेश्चन को देखिए ही नहीं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल क्या कहलाते हैं, बताइए। बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल बताइए क्या कहलाते हैं। ए में दोस्तों एनाफाइटस कहलाता है, या फिर दोस्तों बी में है क्रिप्टोफाइटस कहलाते हैं, सी में है दोस्तों सिनोफाइटस, या फिर डी में है कोई नहीं। तो बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा कि बर्फ पर पाए जाने, दोस्तों ध्यान देंगे, पाए जाने वाले शैवाल बताइए क्या कहलाते हैं इनमें से। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा, बताइए। तो दोस्तों केयर करेंगे, यदि आप बी ऑप्शन क्रिप्टोफाइटस इस क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड्स अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं तो आपका आंसर दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। इसी प्रकार केयर करेंगे कि किस प्रकार के शैवालों से आयोडीन प्राप्त होता है, दोस्तों बताइए किस प्रकार के शैवालों से आयोडीन प्राप्त होता है। ए में है दोस्तों भूरे प्रकार के, दोस्तों ध्यान देंगे, भूरे रंग के प्रकार के शैवालों से आयोडीन प्राप्त होता है, या फिर दोस्तों बी में है लाल रंग के शैवालों से, सी में है हरे रंग के शैवालों से, डी में है सभी से। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, हमारा क्या होगा, बताइए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों भूरे रंग के शैवालों से दोस्तों आयोडीन प्राप्त होता है। तो हमारा एप्पल इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि किस शैवाल में प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, बताइए इनमें से किस शैवाल में दोस्तों प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। ध्यान देंगे ऑप्शन की ओर बारीकी से। ए में है नाइट्रेला, बी में दोस्तों कारा, सी में है ब्राउन एल्गी शैवाल में, या फिर दोस्तों केयर करेंगे ऑप्शन की ओर बारीकी से, डी में दोस्तों क्लोरेला। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों फास्ट टाइपिंग कीजिए, अवश्य बताइए क्या होगा कि किस शैवाल में प्रोटीन की दोस्तों सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। तो इनमें से दोस्तों बताइए कौन सा शैवाल होगा। तो दोस्तों डी ऑप्शन क्लोरेला शैवाल में दोस्तों प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। तो दोस्तों यदि आप डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में चूज किए हैं तो आपका आंसर दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है।
इसी प्रकार दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बारीकी से केयर करेंगे कि गोबर पर उगने वाला कवक बताइए इनमें से क्या कहलाता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोबर पर उगने वाला कवक इनमें से बताइए क्या कहलाता है। ए में है क्लोरोफाइटस कहलाता है, ध्यान देंगे क्लोरोफाइलस है, ठीक है। बी में है क्रोमोफाइलस कहलाता है, सी में है दोस्तों दोनों सही है, या फिर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर कि गोबर पर उगने वाला कवक बताइए क्या कहलाता है, बताइए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन क्रोमोफाइलस कहलाता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि गोबर पर उगने वाला कवक इनमें से क्रोमोफाइलस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे कि कवकों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है। दोस्तों बताइए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों उतना आसान भी है। तो अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों गलत होने से घबराना नहीं है। अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर फास्ट टाइपिंग कीजिए। बताइए क्या होगा कि कवकों की कोशिका भित्ति बताइए दोस्तों किस पदार्थ की बनी होती है। ए में है सेलुलोज की, बी में है प्रोटीन की, सी में है लिपिड की, डी में है दोस्तों काइटिन की। तो बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों। एक बार फिर से प्रश्न की ओर बारीकी से केयर करेंगे कि कवकों की दोस्तों कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का दोस्तों बारीकी से केयर करेंगे दोस्तों आंसर की ओर। हमारा इनमें से इस ऑप्शन में से दोस्तों सही आंसर हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन कि कवकों की कोशिका भित्ति दोस्तों काइटिन पदार्थ की बनी होती है। तो यदि आप डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर बताए हैं दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसी प्रकार केयर करेंगे कि कवकों द्वारा उत्पन्न विष बताइए क्या कहलाता है। कवकों द्वारा उत्पन्न विष दोस्तों बताइए क्या कहलाता है। बताइए टॉक्सिन कहलाता है, पॉइजन, या फिर दोस्तों केयर करेंगे, ध्यान देंगे सी में है दोस्तों, सी में है अफ्लाटॉक्सिन, डी में है तीनों। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी ऑप्शन की कवकों द्वारा उत्पन्न विष इनमें से अल्फा टॉक्सिन कहलाता है। तो हमारा सी ऑप्शन यदि आप अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं फ्रेंड्स तो आपका आंसर दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया, ध्यान देंगे माइटोकॉन्ड्रिया की, ध्यान देंगे दोस्तों का जीवन काल बताइए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का जीवन काल होता है सिर्फ 1 दिन का, बी में है 5 दिन, सी में है 5 से 10 दिन, या फिर डी में है दोस्तों कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों 5 से 10 दिन, यानी माइटोकॉन्ड्रिया का जीवन काल इनमें से दोस्तों कितने दिन तक होता है। तो दोस्तों 5 से 10 दिन की अवधि तक होता है। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं फ्रेंड्स तो आपका दिल से धन्यवाद। इसी प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे अगले क्वेश्चन की ओर। समसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में होता है। दोस्तों बताइए हमारा क्वेश्चन है केयर करेंगे कि समसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में होता है। बताइए ए में है सभी कोशिकाओं में, बी में है सिर्फ जनन कोशिकाओं में, या फिर दोस्तों केयर करेंगे बारीकी से ऑप्शन की ओर, सी में है सिर्फ काई कोशिकाओं में, या फिर डी में है कोई भी नहीं। तो दोस्तों बताइए दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। ध्यान देंगे तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है कि समसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में होता है। बताइए दोस्तों सी ऑप्शन। यदि आप सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं कि सिर्फ कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन कोशिकाओं, दोस्तों ध्यान देंगे समसूत्री विभाजन पाया जाता है, तो आपका आंसर दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। इसी प्रकार दोस्तों केयर करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर कि अर्धसूत्री विभाजन किस प्रकार के कोशिकाओं में पाया जाता है। बताइए दोस्तों केयर करेंगे ऑप्शन की ओर बारीकी से। ए में है मातृ कोशिका में, या फिर दोस्तों बी में है जनन कोशिका में, सी में है दैहिक कोशिका में, या फिर डी में है सभी कोशिकाओं में। तो बताइए अर्धसूत्री विभाजन किस प्रकार के कोशिकाओं में पाया जाता है। दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का फटाफट आंसर बताइए क्या होगा।
दोस्तों बताइए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि अर्धसूत्री विभाजन दोस्तों जनन कोशिका में पाया जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों केयर करेंगे आज के जनरल साइंस क्लास का दोस्तों यह हमारा लास्ट प्रश्न था। तो यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। दोस्तों यदि आपको जनरल साइंस का पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। दोस्तों एक बार दोस्तों फिर से आप सभी को दोस्तों नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।